सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप ज़िंदगी मज़े में कट रही होगी। तो आज की इस वर्ल्ड में हम सर्वाइव करेंगे एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर मॉब्स को हम मारेंगे तो वो कुछ भी रैंडम ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा इस गेम का चैलेंज होगा कि हम एंडर ड्रैगन को मारें और देखें कि उससे कोई रैंडम ड्रॉप निकलता है या फिर हमेशा की तरह सिर्फ एक्सपी और एक प्रेम पत्र। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डे 1 को स्पॉन होते ही मैं थोड़ा सा लकी हुआ, क्योंकि मुझे स्पॉन होते के साथ अगल बगल के पेड़ ढूंढ कर काटने पड़ते हैं, लेकिन मैं इस बार पेड़ पे ही स्पॉन लिया और फिर मैं ट्रीज कट करने लगा। और फिर जब मेरे पास इनफ वुड हो गए हैं जिससे कि मैं क्राफ्टिंग टेबल बना सकूं और फिर अपने लिए टूल्स, तो मैंने सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाया और इसे यहीं पर पटक कर मैंने कुछ टूल्स भी बना लिए, जैसे कि एक पिकेक्स और एक सोवर्ड बनाए, क्योंकि इसमें मुझे मॉब्स को मारना है, उससे मुझे सामान अधिकतर मिल जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले वही किया। तो मुझे सामने एक कुत्ता दिखा, मुझे लगा कि शायद इससे मुझे कुछ मिल सकता है, तो मैंने इसे मारा, लेकिन इससे एक्सपी के अलावा और कुछ नहीं मिला। और सामने ही मुझे एक पिग्गी दिख गया, तो मैंने इसे खाने के लिए मार दिया। मैं थोड़ा एक केव की तलाश में इधर उधर जा रहा था, क्योंकि मुझे अपने टूल्स को भी अपग्रेड करने थे। तभी मुझे यहाँ पर एक शिप दिख गया, मैंने उसे मारा और फिर जब जैसे ही पलट कर देखा मुझे यहाँ पर थोड़े स्टोन्स मिल गए। तो मैंने सबसे पहले कुछ स्टोन्स माइन किए जिनसे कि मैं अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकूँ। तो इनफ कोबल स्टोन होने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल यहीं पे रखा और अपने टूल्स को अपग्रेड कर लिया। और फिर क्राफ्टिंग टेबल तोड़कर मैं निकल पड़ा एक विलेज की तलाश में। और बहुत दूर भटकने के बाद मुझे यहाँ पर एक गाय दिखी, तो मैंने इसे चलो मार देते हैं। लेकिन गाइस, वहाँ पर एक विलेज है। देखो यार गाइस, ये कितना बड़ा विलेज है, मतलब मैं कितना लकी हूँ। और फिर मैं सबसे पहले ब्लैक स्मिथ के घर में गया और वहाँ पर पहुँचते ही मुझे सबसे पहले दिखा ये जेंटलमैन। तो मैंने इसको टाटा बाय बाय कहा और घर के अंदर गया। और अंदर जाकर मैंने जब लूट चेक की तो आज यहाँ पर मुझे पेकेक्स, आयरन की इंगोट, गोल्ड इंगट और आयरन इंगट के साथ साथ ब्रेड भी मिल गए। तो मैं उन्हें लूट कर चुपचाप सामने वाले घर में गया, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा था और मुझे लगा कि इसमें भी चेस्ट होगा। तो इसमें मुझे 2 एमरल्ड मिल गए, एप्पल्स और ट्री सैपलिंग के साथ आलू मिल गया। और यहाँ पर मुझे एक और चेस्ट मिला जिसमें मुझे लेदर ट्यूनिक, जिसे मैंने पहन लिया, और कुछ ब्रेड्स थे जिनको मैंने रख दिया। और यहाँ पर ये आयरन गोलम भी है, इसे हम अभी नहीं बाद में मारेंगे, पहले सो जाते हैं। और फिर यहाँ पर भी एक चेस्ट है, तो मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें सिर्फ आलू और सेब थे। तो फिर मैं चुपचाप सो गया। और अगले दिन मैंने देखा वहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉन है, चलो गाइस उसे मारते हैं। लेकिन उसे मारने से पहले चलो इसे मारते हैं, इस क्रीपर को। लेकिन गाइस इसने मुझे देख लिया और ब्लास्ट हो गया। और भाई साहब चलो, मुझे अच्छा ही हुआ, मुझे कुछ ब्लॉक्स मिल गए। और गाइस इस विलेज के नीचे कितना बड़ा केव है। खैर उसे में हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले इस स्पाइडर को मारते हैं। और गाइस इसने मुझे क्या क्या दे दिया, चलिए इन्वेंटर में चेक करते हैं कि इसने मुझे क्या क्या दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि स्टोन कटर और है रेड स्टोन का, और हु के साथ साथ कटोरा भी दिया है भीख मांगने के लिए। चलो कोई बात नहीं। और फिर सामने मुझे कुछ हेबल्स दिख गए हैं, तो मैंने उसे हु से सारे हेबल्स तोड़ लिए हैं। और फिर एक और स्पाइडर दिखी, तो मैंने उससे ना मार कर सबसे पहले इस क्रीपर को मारा, क्योंकि इसे मारना मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था। और इसने मुझे पता नहीं क्या क्या दिए थे, इसे हम बाद में चेक करेंगे, पहले इस मकड़ी को मार देते हैं। और यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है। और गाइस पता नहीं इसे मैं ले क्यों नहीं पा रहा हूँ। खैर छोड़िए, मेरे इन्वेंटर भी खाली है अधिकतर। और फिर मैं यहाँ से बकेट में पानी भरता हूँ और चुपचाप एक घर में चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं टेम्परेरी बेस बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर मुझे एक चोरस फ्रूट मिल गया था गाइस, वही वाला फ्रूट जिससे मैं खाकर खुद को टेलीपोर्ट कर सकता था। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी। और यहाँ पर मैंने दरवाजे के ठीक ऊपर ही चेस्ट प्लेस किया और फिर इसमें सामानों को असेंबल कर दिया। और फिर सामानों का असेंबल होने के बाद मैंने यहाँ से बेड तोड़ा और फिर निकल पड़ा इस आयरन गोलम को मारने। और इस आयरन गोलम को मारने से पहले मैंने सोचा अरे यार, ये तो बिल्कुल पापा की परी लग रही है, इसे तो उड़ उड़ कर मारना चाहिए। लेकिन बेचारे पर दया करके मैंने ऐसे ही मारा और इसने मुझे पूरे 4 आयरन इंगट दिए हैं। वैसे 2 मेरे पास पहले से थे। और यहाँ आकर मैंने सबसे पहले अपने लिए एक स्टोन की मीन्स आयरन की सोवर्ड क्राफ्ट की और एक शील्ड भी क्राफ्ट कर ली। और मैं निकल पड़ा एक केव की तलाश में। तो लेकिन उससे पहले रात हो रही थी, तो मैं चुपचाप यहीं पर सो गया। और फिर अगली सुबह मैं विलेज के थोड़े बगल में ही गया, क्योंकि मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर एक बड़ा केव है। तो मैं नीचे जा ही रहा था कि यहाँ पर मुझे थोड़े
कोल दिख गए हैं, तो मैंने इसे माइन करने का सोचा और फिर इसे फटाफट माइन कर लिया। और फिर माइन करने के बाद मैंने थोड़े स्टिक्स बनाकर थोड़े टॉर्चेस बनाए और अंदर की ओर निकल पड़ा। और गाइस इस गेम का असली ट्विस्ट मुझे अभी पता चलता है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ और फिर सामने मुझे कुछ और भी दिख जाता है जो कि था आयरन। तो मैंने यहाँ सारे आयरन को तोड़ लिया और फिर टॉर्चेस प्लेस करते हुए मैं इधर उधर देखने लगा। तो मुझे थोड़े और आयरन दिख जाते हैं, तो मैं उनको भी माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे जितने भी आयरन मिलते हैं, मुझे बहुत सारे आयरन मिलते हैं, तो मैं सबको माइन करता जाता हूँ। और फिर सारे आयरन यहाँ पर के माइन करने के बाद मैं सोच रहा था और डीप डाउन जाऊँ, मतलब और डीप में जाऊँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आर्मर बनाने का सोचा और फर्नेस में मेरे पास 20 आयरन हो गए थे, तो मैंने सबको पकने को रख दिया। और जैसे जैसे वो पक रहे थे मैं आयरन आर्मर बनाते जा रहा था। और फिर मैं जैसे ही नीचे गया और टॉर्च प्लेस की, मुझे दो सामने हड्डियाँ दिख गए, पर पता नहीं मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे थे। तो चलो शुरुआत मैंने ही कर दी और फिर यहाँ पर थोड़ी देर घमासान युद्ध हुआ। और इस घमासान युद्ध में मैं मार जाता हूँ और यहाँ पर पत्तियों के बीच स्पॉन लेता हूँ जहाँ पर मैं सफोकेट हो रहा था। और यहाँ पर मैं वापस से ड्रविन ढूंढने लगा, तभी मुझे आइडिया है कि मुझे तो सिर्फ केव ही ढूंढना है जिससे मैं मॉब्स को मार सकूँ। तो यहाँ पर क्यों नहीं, तो फिर मैं सबसे पहले अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करता हूँ और उससे मैं स्टिक्स क्राफ्ट करके अपने लिए टूल्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिलहाल तो ये वुडन का है, मैं बाद में इसे अपग्रेड कर लूँगा। और यहाँ पर मुझे केव भी दिख गया, मतलब कच्चा। तो चलिए यहीं से एक स्टोन्स माइन करते हैं और अपने लिए अपग्रेडमेंट का नया सोर्स बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अब अपने टूल्स को अपग्रेड कर लिया है। और फिर यहाँ पर गाइस क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या गाइस? गाइस वो सॉरी गाइस, ज़्यादा एक्साइटमेंट था, मतलब मुझे माइनक्राफ्ट यहीं पे मिल गया था। मतलब यू नो गाइस, मुझे माइनक्राफ्ट बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें सर्वाइव करना। तो मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन यार गाइस ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, म्यूज़िक तो होना चाहिए यहाँ पर। ओ नहीं 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 गाइस, ये किसी ने नहीं देखा, रिवर्स करो इसे। नहीं 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 गाइस। तो यहाँ पर मैं फिर से वापस आ ही रहा था कि मुझे वैनिक ट्रेडर दिख गया था, लेकिन उससे भी कीमती दिखा मुझे ये। तो मैंने इसे फटाफट ले लिया और इसे जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये नेदरराइट का इंगट है। मतलब गजब, मुझे डायमंड नहीं मिला और ये नेदरराइट मिल गया, वो भी ओवरवर्ल्ड में। कहाँ देखा है गाइस? मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा। और मैं थोड़ी मेहनत करके यहाँ पर आया और सोचा अभी मैं इधर माइन करके चलूँगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़े स्टोन लगाए और फिर इधर साइड में दीवार में छेद कर दिया। और गाइस जब तक मैं नीचे जा रहा हूँ, आज की थोड़ी सा इमोशनल बातें कर लें। गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, और इसका स्पेस बहुत ही ज़्यादा रहता है क्योंकि हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और गाइस जब आप वीडियो को देखते हो और लाइक नहीं करते हुए दिल से बुरा लगता है यार, कर दिया करो। चलो वो सब छोड़ो, इमोशनल बातें ख़त्म। और यहाँ पर मैं माइनक्राफ्ट में आ गया नीचे और फिर यहाँ पर मैंने जैसे टॉर्च प्लेस किया, देखा रे शुरू होते ही ख़त्म। फिर मैंने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो मैं ऊपर से कुछ लकड़ियाँ नहीं लाया था, तो यहीं से मैंने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। और फिर क्राफ्टिंग टेबल बनाकर यहाँ पर सबसे पहले एक शील्ड बनाई और फिर फर्नेस बनाकर मेरे पास जितने भी आयरन थे मैंने उन सबको पकने को रख दिया। और फिर जब तक मेरे आयरन पक रहे थे मैं इधर आ गया थोड़ा एक्सप्लोर करने, पर यहाँ पर कुछ नहीं था। मैं जिस भी माइन में जा रहा हूँ और फिर यहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक चेस्ट मिला, जिससे और फिर मैंने उससे बकेट बनाया और फिर एक जूता बना लिया। और फिर यहाँ पर भरने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लावा था, पानी तो था नहीं। तो मैं वापस अंदर चला गया और फिर यहाँ पर मुझे स्टोन मीन्स आयरन दिखा था, तो मैंने इसे माइन करने का सोचा और देखा नीचे भी माइन शाफ्ट है। तो नीचे जाकर मैंने सबसे पहले एक मकड़ी को टपकाया और जिससे मुझे बहुत सी सामानें मिली थी, पता नहीं क्या था। लेकिन मैं फिर से नीचे निकल पड़ा माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने। और फिर यहाँ पर मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है गाइस, और इसने मुझे बीकन दे दिया। क्या सोचकर बीकन दिया? और ये क्या गाइस, ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है, किसने नोटिस किया है गाइस? अब तो मैं खुला शेर हूँ। मतलब इस मॉड की यही खासियत है गाइस कि इसमें मुझे मॉब्स अपना ही परिवार समझेंगे, सोचेंगे अपना ही भाई है। लेकिन यहाँ पर ये क्या, मैं जस्ट लूट रहा था जिसने मुझे मार दिया गाइस, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और फिर मैंने, लेकिन उसमें एक अच्छी बात हुई, इस जॉम्बी ने मुझे एक डायमंड की स्वॉर्ड दे दी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और फिर मैंने सोचा और नीचे जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सस्ता सा पार्कोर किया और नीचे गया।
और यहाँ पर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले टॉर्चेस प्लेस किए। अंधेरा आई डोंट लाइक इट। वैसे आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मकड़ी को टपकाई तो इसने मुझे क्या लावा दिया गाइस। लावा हाथ में। गाइस देखो लावा मेरे हाथ में है, बकेट में नहीं, मतलब मेरे हाथ भी नहीं चल रहा, मेरे हाथ में है। गजब। आसपास टॉर्चेस प्लेस करने के बाद मैं ढूंढने लगा थोड़े डायमंड्स, और कुछ नहीं तो मैंने सोचा चलो रेड स्टोन ही तोड़ लेते हैं। और फिर जैसे ही मैं रेड स्टोन तोड़ने लगा मुझ पर एक जॉम्बी ने अटैक कर दिया। और फिर गाइस मतलब ये जॉम्बी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है यार, सारे लोग शांत हैं तो इसको नहीं शांत रहा जाता। लेकिन फिर भी मैंने इसे फटाक से मार दिया। और इसमें मुझे पता है क्या मिला, एक नेदराइट का ब्लॉक मुझे इसमें साफ दिख रहा था। और यहाँ पर सामने जब मैंने देखा रेड स्टोन के पीछे, तो मतलब यकीन नहीं होगा क्या था, आप खुद ही देख लो। और तो फिर मैंने इसको फटाफट से माइन कर लिया। और यहाँ पर मुझे जितने भी डायमंड मिले सबको मैंने माइन कर लिए। मैंने इस माइन में लगभग 2 दिन बिताया। और इन दिनों में मुझे जितने भी डायमंड्स मिले मैं लेकर उन्हें वापस जाने लगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था ऐसे मेरा काम नहीं होने वाला। तो फिर ऊपर आने के बाद मुझे ये वुड दिखा जिससे 4 प्लैंक्स बना सकते हैं। तो मैंने इनको फटाफट से माइन कर लिया और ऊपर अपने बेस की ओर जाने लगा। गाइस हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, सो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर जैसे ऊपर आया, यहाँ पर 2 मकड़ियाँ दिखी। अरे तो मेरे गले ही लग जा जा। पता नहीं यार मेरे में कौन सा परफ्यूम लगा था, मुझ पर चिपक रहा था। मैं ऊपर चला गया, स्पॉनर को ध्यान नहीं दिया और ऊपर चला गया। और फिर यहाँ पे ही मुझे एक मकड़ी दिखी तो मैंने सब मार दिया। और उसने मुझे एक नेदराइट का इंगट दिया। उसके बाद मैंने सारे सामानों को अपने इन्वेंट्री में भरा, जो भी ज़रूरी थे उनको फिर मैंने सल्कर बॉक्स में भर दिए ताकि मेरे पास जगह ज़्यादा हो। और फिर मैं यहाँ से निकल पड़ा। लेकिन 1 मिनट, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। म्यूज़िक सुनते सुनते ऊपर चले। फाइनली रात से दिन हुई और दिन से दिन ही रह गया और मैं ज़िंदा सही सलामत यहाँ पर आ गया। ये हड्डी मुझे कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी तो आदत थी पंगे लेने की, तो मैंने इससे लिए पंगे लिए और इसने मुझे कुछ खास नहीं दिया। फिर मैं आगे बढ़ पड़ा और यहाँ पे 24 गाइस, इसका मेरे से 36 का आंकड़ा हमेशा मुझ पर अटैक कर देता। इसके चक्कर में प्यारी मकड़ी भी मुझे मारी गई। और फिर मैंने क्रीपर को देखा तो मैंने उसको इग्नोर मारा और ऊपर चला गया विलेज की तरफ वापस से। और यहाँ पर विलेज में पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहले गया नदी में और इस कटोरे को नदी में मैंने फेंक दिया। यार पता नहीं क्यों पर मुझे फेंकने का मन किया। और यहाँ पे देखा कि जॉम्बी जो है परेशान कर रहा और ये जिंदा कैसे, ओ छत के नीचे छिपा हुआ था। और फिर मैंने इसके सामानों को लूटा और जब इन्वेंट्री चेक की तो मुझे कुछ खास नहीं लगा और सामानों को फेंकने लगा तब भी गाइस स्पॉनर मिल गया मुझे। वैसे तो मिलता नहीं है। फिर मैंने थोड़ी लकड़ियाँ काटी और चेस्ट को इन सामानों को चेस्ट में भरने लगा। और फिर मैंने थोड़े खाना खाए और एक घर को ही टेम्परेरी बेस बना लिया और उसमें बहुत सारे चेस्ट को लगा दिया। और फिर मैंने सामानों को असेंबल किया और फिर मैंने डायमंड के कुछ जैसे कि एक सोवर्ड और एक पिक, मेरे पास सोवर्ड थी, फिर एक्स बनाया और फिर एक स्मिथिंग टेबल बना के इसको टॉप पर फिक्स किया। और फिर मैंने नेदराइट से इसको नेदराइट में कन्वर्ट किया, नेदराइट इंगट से। और फिर मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ा और फिर यहाँ पर से थोड़ी वुड कट की। और फिर आसपास के सारे पेड़ को कट करने के बाद मैंने उनसे जो भी सैपलिंग मिली मैंने उनको रीप्लांट किया अपने घर के बगल में ही। ओ भाई साहब तालाब है, कोई बात नहीं। और फिर से तब तक एक ट्री ग्रो हो चुका था तो मैंने इसको कट किया और फिर सैपलिंग को रीप्लांट कर दिया, क्योंकि मेरे को बहुत सारा वुड चाहिए था और जो मैं करने वाला था वो पता नहीं क्या था, मतलब पता है। और फिर मैंने भेड़ को मारा लेकिन इसे कच्चा नहीं खाया, सामने फर्नेस में जाकर इसे डालकर आराम से पका कर खाया गाइस।
और फिर यहाँ पर एक और ट्री ग्रो हो चुका था, तो मैंने फिर से ट्रीज कट किए। पता नहीं यार ये गरीबी वाला काम कब छूटेगा। मेरे पास नेदराइट है, डायमंड्स है, लेकिन फिर भी वो शायद इसलिए कि लकड़ी बेसिक नीड है। फिर मैंने देखा कि मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तो ये ज़ॉम्बी आ गया था, तो मैंने इसे मारा। और जैसे ही मैं मार कर इसके सामानों को चेक करने लगा, मतलब कि गाइस ये मुझे थोड़ी देर पहले नहीं मिल सकता था, मैंने बेकार का ही एक स्वॉर्ड बना लिया था। खैर छोड़ो, मुझे काटने के लिए फ़िलहाल लकड़ियाँ नहीं मिली, तो सोचा चलो इसी घर को उजाड़ देते हैं। वैसे भी घर उजाड़ने में थोड़ा एक्सपर्ट हुई ही। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े फेंसेस बनाए, उसको एक एरिया को मैंने कवर कर लिया। पूरा एरिया कवर होने के बाद मैंने इसमें चारों तरफ से, मीन्स सातों तरफ से फेंसेज लगा दिए, क्योंकि मेरे पास 7 टॉर्च ही थे, तो मैंने 7 तरफ से लगा दिए। चलो यार, होते रहता है। खैर उसके बाद मैंने देखा कि ट्रीज़ ग्रो हो चुके थे, तो मैं गया और ट्रीज़ को कट करने लगा, क्योंकि मैं बनाने वाला था एक मॉब फार्म, और इसी के साथ रात हो गई। और फिर मैं सो गया। मतलब कि गाइस मैं मॉब फार्म इसलिए बना रहा था ताकि मैं कितना इधर उधर भटकता रहूँगा बताओ केव्स में। फिर सोचा मॉब फार्म बनाकर एक यहीं पर रख लेंगे, तो फिर मैंने यहाँ पर मॉब फार्म बनाना शुरू किया। और इस पर मैंने पूरी वीडियो रखी, क्योंकि मुझे शायद पता नहीं क्यों रखा, लेकिन रखा। मैंने काफ़ी देर तक काम किया, और फिर आखिरकार मॉब फार्म कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मैं नीचे, और सुबह मैं तब रात को आकर सो गया था। सुबह देखा तो यहाँ पर एक भी मॉब नहीं स्पॉन हुआ था। मतलब क्या किस्मत है। गुस्से में मैं देखा कि यहाँ पर एक स्केलेटन था, मैंने कहा तेरी जगह यहाँ नहीं वहाँ है, तो फिर मैंने इसको फटाफट मार दिया। तो गाइस मैंने मॉब फार्म बनाने के बाद ऑफलाइन ही बहुत दिनों तक यहाँ पर मॉब्स की कुटाई की, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने इतने सारे चेस्ट को भर दिया। और ये क्या यहाँ पर कबाड़ हो रखा है। चलिए इन सब का थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, तलवार से आशीर्वाद लूँगा। और यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई, और चेस्ट की भी इन्वेंट्री फुल हो गई। तो चलिए सारे सामानों को इधर चेस्ट में असेंबल कर देते हैं। और गाइस एक बात, इस मॉड को मुझे खेलते खेलते ना मेरे मोबाइल की तो बैंड ही बज गई है, बोले तो पूरा हैंग कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर रात हो गई। लेकिन ये क्या मकड़ी, तू नो एंट्री में घुस गया है, चल निकल यहाँ से। तो चलिए थोड़ा सो लेते हैं। वाह केक के नज़ारे। चलो कोई बात नहीं, सुबह हो गई है, अब चलते हैं। और गाइस यहाँ पर मैंने चेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सामान के ऊपर नेम प्लेट चिपका दिया। और यहाँ पर मुझे ये एंड पोर्टल का भी मिल चुका है पूरे 16। तो ये कौन बिलीव करेगा गाइस कि वो वाटर है। मतलब का जब इस मॉड में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और फिर इसमें मैंने आर्मर रखा, और इसमें मतलब उसमें वेपन रखा था, इसमें आर्मर रखा है।
तो गाइस मैं सोच रहा था कि अपने पास एंड पोर्टल है तो फिर ढूंढने की क्या ज़रूरत, चलिए उसे बना ही लेते हैं। उससे पहले मैंने बाकी सामानों को साइड किया और यहाँ पर एंड पोर्टल बनाना मैंने शुरू किया। और फाइनली इसको बनाकर मेरे पास 4 एक्स्ट्रा बच गए हैं। मुझे सोचे थे कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं इसमें लगा दूँगा, तो कोई बात नहीं। अब चलिए चलते हैं और एंड अप पर्ल ढूंढते हैं। और उससे पहले इस कबाड़ को देख लेते हैं। और गाइस मेरे हाथों में देख रहे हो ये क्या है? गाइस ये बेडरॉक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और गाइस ये तो मेरे सब्सक्राइबर का चैलेंज भी था कि सर्वाइवल मोड में बेडरॉक कलेक्ट करो, और ये हो भी गया गाइस। मतलब देख रहे हो बेडरॉक है मेरे हाथों में। इसे प्लेस करके देख लो, ये फेक नहीं है, बिल्कुल सही है। मकड़ी इसने मेरे मूड को बर्बाद कर दिया यार। मैं इसे हाथ से कितना मारूंगा, 1 मिनट। हाँ चलो अब ठीक है। इसको मैंने एक ही बार में मार दिया, इसने मुझे नेदरराइट का एंगर दिया, मुझे देखते ही पता चल गया। और ये मेरी पूरी इन्वेंट्री फुल है गाइस। इसे पता नहीं अजीब अजीब तरह के ब्लॉक्स मिलते रहते हैं जो कि दिखाई भी नहीं देते, मतलब प्लेस करने के बाद दिखते हैं। देख लो गाइस वैसे दिखते हैं। और ये बेडरॉक इसको कितना भी माइंड कर लो, हमारी 10 पुश्तें भी निकल जाएगी तब भी नहीं छूटेगा, मतलब टूटेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, इसका हिसाब यही है गाइस। और इसको मारने के बाद खैर छोड़ो, ये सब गाइस होते रहता है। और इसको मारने के बाद मैंने अपने कच्चे बनियानों को जो था वो नेदराइट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं जा रहा था एंडर ड्रैगन को मारने और उसके लिए थोड़ी तैयारी भी तो चाहिए। तो गाइस अब चलते हैं। मैंने इस पोर्टल को पूरी अच्छी तरह से एक्टिवेट कर दिया, और मुझे पहले उसे नहीं लगाना आता था लेकिन अब लगाने आ गया है। और तो चलिए चलते हैं और उस उड़ती चीज़ा के थोड़े पर कतरते हैं। और ये क्या, ये सर मुझे बहुत नीचे स्पॉनिंग मिला, मतलब हमेशा ऊपर मिलता था लेकिन इस बार नीचे मिला, तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। ओके अब यहाँ पर आ चुके हैं। चल भाई मैं एक हार्ट पे बचा, मतलब कोई इज्जत नहीं। सबसे पहले अपन तो यहाँ पर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी कवर बना ली गाइस, क्योंकि मैं एक हार्ट पे था और इतनी जल्दी मैं किसी से लड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे मरना नहीं है। गाइस 1 मिनट, मैंने साथ कुछ खाने को भी नहीं लाया ना। ओ नहीं गाइस 8 ब्रेड मुझे मिल गया है, ये बड़ी अच्छी बात हुई मेरे साथ गाइस। मेरे हार्ट भी थोड़े रिकवर हो रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम अभी चलते हैं। थोड़ी देर में क्या, चलिए चलकर उसके पर करते हैं, नो टेंशन। तो ये लेट्स गो। तो हो चुका है अपना काम शुरू, और चलिए मज़े लीजिए और क्या। और बाय द वे मैंने तीर नहीं लाया था, तो मैं बीकन्स को भी नहीं फोड़ सकता, इसीलिए इसे ऐसे ही मारना पड़ेगा, भले ही मुझे कितना भी टाइम लगे। और आखिरी बार, और ये हो गया स्वाहा। तो चलिए अपनी एक्सपी कलेक्ट करते हैं गाइस, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं फ़िलहाल ये लाइटर लेने का मुझे कोई मूड नहीं है गाइस, बाद में लूँगा। पहले एक्सपी कलेक्ट करते हैं, मेरी एक्सपी है तो काफ़ी ज़्यादा। हाँ तो चलिए अब चलते हैं सीधे ओवरवर्ल्ड में। और ये आ गया माइनक्राफ्ट की तरफ से प्रेम पत्र। और गाइस ये शायद मेरे मॉड का नाम है, जो मॉड में खेल रहा था, हॉस्टल मॉब्स रैंडम ड्रॉप, जो कि mcpdl.com द्वारा जारी किया गया। तो छोड़िए, हमको ये सब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। और गाइस देख रहे हो मेरा वर्ल्ड कितना लैग मार रहा है, गजब है गाइस। चलिए फ़िलहाल तो सो जाते हैं और बाकी की बातें कल करेंगे। गुड नाइट गाइस। सो गाइस आज हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ। पहला कि हमने सब्सक्राइबर का चैलेंज कंप्लीट किया, और दूसरा एंडर ड्रैगन से पता किया कि इस मॉड में एक्सपी के अलावा कुछ नहीं गिराता। सो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।